आना चाहिए सबका, कागज ते कैनवास। कौन सी? कागज ते कैनवास किसकी पुस्तक है मेरे प्यारे दोस्त? वो किताब है अमृता प्रीतम की। ठीक है, आगे आएंगे। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? रामनाथ गोयनका जो अवार्ड है ये बच्चे किस क्षेत्र के लिए? रामनाथ गोयनका ये दरअसल में बच्चे आपका अगर बात करें, द इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार आता है, आपने जानते हैं इस बारे में? नहीं, इंडियन एक्सप्रेस अखबार देखा हो किसी ने? जैसे द हिंदू प्रचलित है उसी तरह से द क्या बोलेंगे आपका द इंडियन एक्सप्रेस। और बच्चे ये एक न्यूज़पेपर है। कौन है? ये एक न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, और उसके फाउंडर या संस्थापक कौन है? वो रामनाथ गोयनका हैं। तो रामनाथ गोयनका जो है बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे खुद। इन्हीं की याद में बच्चे रामनाथ गोयनका अवार्ड 2006 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 2006 से शुरू हुआ। क्या बोलेंगे? 2006 से। और बच्चे ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे कभी आपसे पत्रकारिता से पूछे तो मुझे बताएंगे पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दुनिया में? पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार लिटरेचर में किसको माना जाता है? जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में। तो क्या बोलोगे? पुलित्जर अवार्ड है जी। कौन सा? पुलित्जर। मेरे दोस्त बताएं पुलित्जर कब शुरू हुआ था? भैया जी 1917 में। और पहले भारतीय कौन है इसको पाने वाले? क्या बोलोगे? पहले भारतीय किस वर्ष मिला ये तुम बताओ। ये मैं बता देता हूँ, गोविंद बिहारी लाल। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कब मिला था इनको, 1937 में मिला था। तो ये तो पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान हो गया। ऐसे ही पत्रकारिता में मिलता है चमेली देवी पुरस्कार। क्या बोलोगे? चमेली देवी पुरस्कार। ये मिलता है बच्चे महिला मीडिया कर्मी को। किसको? जो महिला पत्रकारिता के क्षेत्र में या जर्नलिज्म के क्षेत्र में बढ़िया काम करती है तो उनको दिया जाता है। कब से शुरू हुआ था जी? 1980 से शुरू हुआ था। क्या बोलेंगे? 1980 से शुरू हुआ था। ऐसे ही एक पत्रकार थे उनके सम्मान में जिनका नाम है कुलदीप नैयर। क्या बोलोगे? तो आपसे पूछे बच्चे कुलदीप नैयर, क्या बोलोगे? कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान कब से शुरू हुआ? किस क्षेत्र में दिया जाता है कुलदीप नैयर अवार्ड? तो पत्रकारिता में। ठीक है, जरूरी नहीं है पेपर में पत्रकारिता लिख के दे देगा। कुलदीप नैयर आपका जो सम्मान है किस क्षेत्र में? तो क्या बोलेंगे? पत्रकारिता के क्षेत्र में। 2017 से शुरू हुआ। क्या बोलोगे? 2017 से शुरू हुआ। सभी भाषाओं के लिए दिया जाता है और पहले व्यक्ति बने थे इसको पाने वाले रवीश कुमार। क्या बोलोगे? रवीश कुमार। कौन से न्यूज चैनल से जुड़े रहे रवीश कुमार? जहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बहुत चर्चित घटना रही। तो इस बार के पेपर के लिए पूछा जा सकता है। एनडीटीवी से जुड़े रहे। किससे? एनडीटीवी से भाई साहब रवीश कुमार जुड़े रहे। आपको पता होना चाहिए हर एक हमारे मित्र को। 2019 में वर्ल्ड साइकिलिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया था? इसकी शुरुआत की गई। रिसाइकिलिंग डे अब मनाया जाएगा तो ये कब मनाया गया? क्या 2 जनवरी को या 16 फरवरी को मनाया गया या आपका 18 मार्च को मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया है बच्चे। कब मनाया गया है? 18 मार्च को ये मनाया गया। अगर मैं मार्च के दिवस आपसे बार बार पूछता हूँ, 9 मार्च आज तुम बताओ 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 मार्च। एक 10 मार्च को बताएं आप मुझे, 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 मार्च एसएससी बार बार पूछती है कौन सा दिवस मनता है। और बच्चे 27 मार्च को कौन सा दिवस मनता है? क्योंकि बच्चे अब आप जानते होंगे 1 मार्च तो सब जानते हैं कि जी आपका शून्य भेदभाव दिवस आदि जो है, आपका वन्य जीव दिवस जो हो गया उसको हम जानते 3 को, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च के। तो 9 मार्च को क्या मनेगा आपका? अगर मैं बात करूं आपसे 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस। मैं आपसे कह चुका हूं बीमारी के दिवस हमेशा इंपॉर्टेंट है या शरीर के अंगों के। विश्व किडनी दिवस आपका क्या बोलेंगे? 9 मार्च को। 10 मार्च को अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। महिला न्यायाधीश। और बच्चे अगर ये पूछ लेता महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय तो क्या कहते?
अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस मनता है महिलाओं के लिए। 20 मार्च को बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनता है। खुशहाली से मतलब है हैप्पीनेस डे, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। और 27 मार्च को इंटरनेशनल थिएटर के लिए रंगमंच दिवस मनता है। इंटरनेशनल रंगमंच दिवस मनता है। तो क्या बोलेंगे भैया, एक तो 9 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 मार्च को कौन सा मनेगा, किडनी दिवस। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, बहुत गजब उत्तर बहुत सारे बच्चों ने दिया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इससे एक दिन पहले मनता है। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। और बच्चे 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनता है। भैया कभी गलत नहीं करेंगे, नेवर। आगे आए, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर। मैं बार बार आपसे कहता हूं समलेश्वरी और बिमलेश्वरी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिमलेश्वरी का तो जिक्र हमने प्रैक्टिस सेशन में भी किया था, जो हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ था फाइनल 4। आगे आएंगे, तो सभी में स्थित है बिरजा मंदिर। कहां पर है ये सारे के सारे, असम, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा में। क्या बोलोगे भैया, उड़ीसा में। उड़ीसा में बच्चे लिंगराज मंदिर से बहुत प्रश्न आता है। लिंगराज टेम्पल कहां पर है, या लिंगराज मंदिर आपसे पूछे तो कहां पर है, उड़ीसा में स्थित है। असम के कोई 2 मंदिर के नाम बताओ, एक एक बताओ। असम का एक मंदिर कोई, कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर में बच्चे कौन सा आपका बताएंगे, कौन सा फेस्टिवल संबंधित है। कामाख्या देवी पूछ ले या नवग्रह टेम्पल पूछ ले, 9 ग्रहों के लिए नवग्रह मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये भाई साहब असम में स्थित है। तमिलनाडु का अगर पूछे, रामनाथ स्वामी और कुमारी अम्मन, रामनाथ स्वामी और कुमारी अम्मन मंदिर कहाँ पर हैं, कौन सा, कुमारी अम्मन मंदिर कहाँ पर है, ये भाई साहब हमारा आंसर आएगा कि तमिलनाडु में स्थित हैं। केरला के बच्चे मंदिर आपसे पूछ ले कि केरल में, तो सबरीमाला, क्या बोलोगे, सबरीमाला मंदिर है। कौन सा, सबरीमाला मंदिर है। कामाख्या देवी बच्चों ने आंसर करा, दिखाएंगे। अंबुवाची मेला एक बच्चे ने लिखा है, क्या बोलेंगे, अंबुवाची मेला एक बच्चे ने लिखा है, ठीक है। सबरीमाला की अगर बात करें, और रामनाथ स्वामी, क्या बोलेंगे, रामनाथ स्वामी कह रहा हूँ, रामनाथ स्वामी तमिलनाडु में है। पद्मनाभ स्वामी, क्या बोलोगे इनको, क्या बोलेंगे, पद्मनाभ, क्या ना बोलते हैं, पद्मनाभ या पद्मनाथ भी कई बार बोलते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, ये भाई साहब हमारा स्थित है केरला में। कौन कौन से, अब मुझे बताओ, जो सबरीमाला मंदिर है बहुत चर्चित मंदिर है, कौन से भगवान जी के लिए है सबरीमाला, जबरदस्त सा उत्तर आ जाना चाहिए। भगवान अयप्पन के लिए है, किन के लिए, भगवान अयप्पन के लिए है। तिरुपति टेम्पल भारत में कहाँ पर है दोस्त, तिरुपति टेम्पल कहाँ पर है, क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश में है भैया। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है आपका तिरुपति मंदिर। मैं पूछूं ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर, तो ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर ये दोनों ज्योतिर्लिंग हैं। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। वैद्यनाथ बच्चे एक ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है, ये झारखंड में है। जगन्नाथ टेम्पल पूछ ले, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है भैया, तो हम कहेंगे ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर, ओडिशा में स्थित है। जैसे रामप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे यूनेस्को साइट भी है। बताएंगे रामप्पा मंदिर कौन से नंबर की यूनेस्को साइट है, रामप्पा कहाँ पर है मंदिर, तेलंगाना में। इस बार एमटीएस में पूछा गया था कौन से, क्योंकि यूनेस्को की साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से भगवान जी के लिए है आपका, तो क्या बोलेंगे, कौन से भगवान जी के लिए, भैया जी भगवान शिव के लिए है। क्या बोलोगे, 39वीं यूनेस्को की साइट है जो भगवान शिव के लिए है। अक्षरधाम टेम्पल बच्चे भारत का बड़ा मंदिर, क्या बोलोगे, अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे, अक्षरधाम भैया जी दिल्ली में स्थित है। कहां पर है, अक्षरधाम दिल्ली में स्थित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया, बहुत सही उत्तर आते हुए दिल्ली, दिल्ली मृगनयनी सही आंसर है। अखिलेश, अर्जुन राज, पल्लवी वाजपेयी, बहुत गजब। आगे आएंगे,
पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? भाई पुरुषों का तो हम जानते हैं 1975 में शुरू हुआ जी, वेस्ट इंडीज ने जीता था। आयोजन उसका बच्चे कहाँ पर हुआ? आपका इंग्लैंड में हुआ, तो ये तो हम जानते हैं। लेकिन पूछ रहा है पुरुषों का नहीं, महिलाओं का। तो महिला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो पुरुषों से पहले आयोजित किया गया 2 वर्ष 1900 बच्चे आपका 73 में। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका? पहला महिला विश्व कप कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। विजेता भी कौन था? जीता भी कौन था इसको? इंग्लैंड। पहले यही खेलते थे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता पूछे पहला महिला विश्व कप का उपविजेता कौन था? तो उपविजेता क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन बच्चे इस बार क्या हुआ? इस बार आंकड़े बदल गए। 2022 में क्या हुआ था जरा बताएंगे? 2022 में जो आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ, क्या बोलोगे? आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। ये बच्चे आपका किसने जीता? तो ये हुआ न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ। ये रिसेंट का क्वेश्चन है तो याद रख लेना हमेशा, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ, लेकिन डेटा पहले वाले से बदल गया। ये दोनों चेंज हो गए। तो इस बार कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। और आपका हारा कौन? क्या बोलेंगे? हारा कौन है? बहुत सुना है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? बबलू कह रहे हैं बच्चे। ज्योतिर्लिंग होता है कि जब भगवान शिव ज्योति के रूप में उभर करके आए। मेरे दोस्त सर्च कर लिया करो ये चीजें, किसके ज्योति के रूप में उभरे, क्योंकि भगवान शिव को दोस्त स्वयंभू कहते हैं। उनको किसी ने बनाया नहीं, उनके माता पिता नहीं, स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं के सम्मान में 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में। तो क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ। कौन है जी विजेता पूछे? तो विजेता क्या कहेंगे जी? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आपसे पूछे 2025 में होगा अगला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा? 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो क्या बोलेंगे? भारत में होगा। और ये कौन सा वर्ल्ड कप होगा? ये 13वां वर्ल्ड कप होगा। 13वां वर्ल्ड कप होगा। अच्छा, 13वां होगा। ठीक है, अभी 2023 में पुरुषों का भी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है इस साल। ये बात जानते हो? थम्स अप करो। हाँ भैया जानते हैं। किसका? पुरुषों का वर्ल्ड कप। कौन सा आपका? ये भी 13वां ही होगा। 13वां संस्करण 2023 में बच्चे। कब से? 5 अक्टूबर से शुरू होगा। 5 अक्टूबर से शुरू होगा। कहाँ पर होगा? ये भी भारत में ही होगा। तो ये दोनों 13वें संस्करण जो होने वाला है और जो इस साल होगा, ये भी कहाँ होगा? भारत में। और पहला मैच इसका किस किस के बीच खेला जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैच खेला जाता है वर्ल्ड कप का हमेशा जो पिछली बार में बच्चे फाइनलिस्ट थे, जिनके बीच में फाइनल हुआ। तो कौन कौन थे? न्यूजीलैंड था और आपका इंग्लैंड था। मुझे बता दोगे पिछला वर्ल्ड कप किसने जीता था? पिछला वर्ल्ड कप आपका किस टीम ने जीता था? बोले पिछला जो वर्ल्ड कप था वो किसने जीता था? शानदार उत्तर आना चाहिए। मैं आपके उत्तर के इंतजार में हूं, बताएंगे जरा। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, दिखाएंगे। बहुत शानदार। वो अरे आंसर दिखाओ। इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड। वेरी गुड, गजब, शाबाश। तुम्हारे कंधे थपाते हुए तुम्हारा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में उपविजेता रहा? उपविजेता मतलब रनर अप रहा। कौन सा देश है जी? किस देश को ये रैंकिंग मिली? तो क्या बोलोगे? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका? भाई साहब इंग्लैंड रहा। जीता कौन था जी? फिर जीता था, इसको यहां नहीं लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होगा। क्या बोलोगे? इसका विनर कौन है? विनर कौन है? विनर था अपना देश भारत। कौन सी बार जीता था भारत ने? 5th टाइम, 5वीं बार इसको जीता, 5वीं बार। आयोजन इसका कहां पर हुआ था? आयोजन भाई साहब इसका हुआ था आपका 2022 में। सॉरी, आयोजन 2022 वो तो लिखा हुआ है। कहां पर हुआ? वेस्ट इंडीज में हुआ। क्या बोलेंगे? वेस्ट इंडीज में आयोजन हुआ। वेस्ट इंडीज में। कैप्टन कौन थे? भारतीय अंडर 19 क्रिकेट ऋषि के कैप्टन कौन थे? यश धुल थे। कौन थे? यश धुल थे। और बच्चे आपका कोच कौन थे? कोच थे आपका ऋषिकेश कनिटकर। क्या बोलोगे? ऋषिकेश
ऋषिकेश कनिटकर थे। कौन थे? ऋषिकेश कनिटकर, ये इसके कोच थे, ऋषिकेश कनिटकर। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे दोस्त कि भारत ने अपना पहला अंडर 19 विश्व कप कब जीता था? क्योंकि मैं आपको बताता हूं हमेशा कि T20 बच्चे पहले कैप्टन रहे, जैसे हमारे क्या बोलते हैं आपका, जैसे जीतने में नाम आता है हमेशा कि T20 आपका विराट कोहली कैप्टन थे। उसी तरह प्रश्न पूछा जाता है 1983 के कैप्टन, ऐसे ही आपका 2011 के कैप्टन तब कपिल देव, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे ही पहला याद रख लेना, पहला अंडर 19 हमने जीता था, पहला अंडर 19 भारत ने जीता था बच्चे सन 2000 में। क्या बोलोगे? आंसर आया भाई बच्चों का 2000 या नहीं आया? क्या बोलोगे? सन 2000 में। और क्या कैप्टन कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद कैफ। ठीक है, बहुत अच्छे फील्डर रहे मोहम्मद कैफ। क्या बोलोगे? मोहम्मद कैफ ने इसको जीता था। ऐसे ही हमने 2008 में भी जीता था, तब कौन थे? विराट कोहली कैप्टन थे, अंडर 19 से ही आए कोहली भी। क्या बोलोगे? किंग कोहली 2008 में कैप्टन थे। फिर 2012 हमने जीता है, 2018 हमने जीता है, 2022 में हमने किसकी कैप्टनशिप में जीता? यश धुल की कैप्टनशिप में जीता है। ठीक है, और पूछे अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा? 2024 का जो आयोजन होगा कहां पर बच्चे ये आयोजन होगा? तो हम कहेंगे श्रीलंका में होगा। क्या बोलेंगे? श्रीलंका में होगा। कहां पर होगा? श्रीलंका में होगा 2024 का, ये गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जीत चुका? ये इंपोर्टेंट डेटा है कि भाई साहब 5 बार जीत चुका है। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? एक शासक रहे भास्कर वर्मन, उन्होंने कहां पर शासन किया था? मगध, यूपी बिहार वाले क्षेत्र पर, यूपी उज्जैन में? नहीं भाई साहब, हमारा उत्तर आएगा कामरूप। कामरूप किसका पुराना नाम है बच्चे, जरा बताएं। कामरूप नाम है प्रागज्योतिषपुर का। और किसको बोलते हैं, जरा बोलें। प्रागज्योतिषपुर बोले या कामरूप बोले तो किसको कहा जाता है? क्या कहेंगे भैया जी? असम को कहा जाता था। किसको भाई साहब? असम को कहा जाता था। तो जो भास्कर वर्मन है कहां के शासक थे? असम के शासक थे। कहां के? असम के। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? इल्तुतमिश की कब्र जो बच्चे दिल्ली में स्थित है, वो कौन से परिसर में है? क्या हुमायूं के मकबरे में है? क्या महाबोधि मंदिर जो आपका गया का है? या कुतुब मीनार दिल्ली में? या लाल किले के परिसर में? क्या बोलेंगे भैया जी? कुतुब मीनार में स्थित है। क्या बोलोगे? कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार की हाइट मैंने आपको बताई थी, ये तो अब सब जानते हैं। इल्तुतमिश ने इसको शुरू करवाया, ठीक है, सॉरी ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया। लेकिन अंतिम मंजिल, 5वीं मंजिल किसने? फिरोज शाह तुगलक, FST ने जोड़ी थी। थम्स अप करें, इतनी जानकारी है आपके पास। आप कहेंगे, एक बच्चा 42 मीटर लिख रहा, बेटा इंडिया गेट नहीं बोल रहा हूं मैं, इंडिया गेट नहीं बोल रहा हूं मैं, कुतुब मीनार बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलोगे? आपका 72.5 मीटर, और एग्जाम में SSC ने इसको 73 मीटर दे करके पूछा है। ठीक है, और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? निर्माण पूछे, निर्माण शुरू हुआ था इसका बच्चे 1193 में। किसने शुरू कराया था? ऐबक ने। किसने? गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक था। कभी पूछे कुतुब मीनार का आधार से व्यास कितना है? क्योंकि ये नीचे से चौड़ी है और ऊपर इसकी चौड़ाई कम है, तो आधार व्यास है 14.32 मीटर। ठीक है, और ऊपर पूछे ऊपरी व्यास, या लिख करके दे दे शीर्ष व्यास कितना है, तो वो 2.75 मीटर है। जो कुतुब मीनार का परिसर है, इसी में बच्चे आपका अलाई दरवाजा। क्या बोलोगे? अलाई दरवाजा किस परिसर में पड़ता है? तो अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही है कुव्वत इस्लाम मस्जिद। क्या बोलोगे? कुव्वत उल इस्लाम बोलते हैं, या कुव्वत इस्लाम मस्जिद का किस परिसर में है? तो क्या बोलेंगे? ये हमारे जी आपके कहा कुतुब मीनार के परिसर में है। क्या बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कुतुब मीनार यूनेस्को में कब लिस्टेड हुआ? कुतुब मीनार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब रखा गया था? क्या बोलेंगे जी? हुमायूं का मकबरा है, हाँ जी, ये तो मुगलों की कब्रगाह है। क्या है? मुगलों की कब्रगाह है। ये भी कब शामिल हुआ था यूनेस्को में? तो ये भी है, मुगलों की कब्रगाह है, यानी 200 से ज़्यादा मुगल यहीं पर, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स इसको हम बोलते हैं। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका वास्तुकार भी पूछा जाता है, इसका डिजाइनर कौन था? तो क्या बोलोगे? मिर्जा ग्यास बेग था। कौन था? मिर्जा ग्यास बेग था। और बच्चे इसमें कौन सी
परंपरा, पहला उद्यान भी यही है। क्या बोलोगे? इसमें बच्चे चारबाग शैली का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। कौन सी? चारबाग स्टाइल का सबसे पहला प्रयोग। ना जाने कितनी बार पूछा गया है। चारबाग जो बच्चे ताजमहल में भी, चारबाग का मतलब होता है बीच में से पानी, बीच में से पानी और इधर क्या होते हैं? बाग होते हैं, बाग होते हैं। ठीक है। हुमायूं का मकबरा, मुझे बताइए यूनेस्को में हुमायूं का मकबरा कब लिस्टेड हुआ? तो भैया जी 1993 में हुआ, 1993 में हुआ। ठीक है। महाबोधि गया के मंदिर, ये भी यूनेस्को में दर्ज है। हाँ जी, सन 2002 में। कुतुब मीनार, बच्चों का आंसर आना चाहिए 1993। और लाल किला, तुम्हारी जिम्मेदारी है सही उत्तर देने की कि लाल किला बच्चे कब शामिल हुआ यूनेस्को में? क्या बोलोगे? यूनेस्को में ये लिस्ट हुआ है भाई साहब सन 2007 में, गलती नहीं करनी है। ठीक है। तो लाल किला कब? आपका लाल किला जो शाहजहां ने बनवाया 2007 में लिस्टेड हुआ। ठीक है, 2007 में। आ गया। फोर्ट सेंट लुइस एक किला था। फोर्ट सेंट लुइस क्या था? एक किला था जो भारत के पूर्वी तट पर बच्चे पांडिचेरी में स्थित था। और पांडिचेरी रहा है फ्रांसीसियों की राजधानी। कभी पूछे फ्रांसीसियों ने जब भारत पर आए व्यापार के लिए तो अपना अड्डा कहाँ पर बनाया था? तो फ्रांसीसियों का आधार या केंद्र बिंदु रहा पांडिचेरी, और इसको इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया उस समय, एक मुख्य बिंदु। कैपिटल ऐसे नहीं जैसे आज देश की कैपिटल, मुख्य बिंदु बना लिया व्यापार के लिए। तो किसने स्थापित किया था इसको? फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। और बच्चे ये कब बना? 1701 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने इसको बनाया था। ये दो किले बहुत चर्चित हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो एक तो ये फ्रैंकोइस मार्टिन ने बनाया, और एक बच्चे फोर्ट विलियम, जानते हो ना फोर्ट विलियम किला, वो 1800 का है, वो अंग्रेजों ने बनवाया था। वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे बताएंगे बच्चे भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी कौन है? जैसे हम पुर्तगाली बोलते हैं 1498 में वास्को डी गामा आया, हम बोलते हैं ना, जैसे बच्चे हम कार्नलिस द हाउटमैन को कह देते हैं कि भारत आया, वो स्कॉटिश है एक। अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे दोस्त बताएंगे वो एक डच है, ठीक है, कार्नलिस द हाउटमैन। मुझे बताएंगे भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी व्यक्ति कौन है? भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी, क्या बोलोगे? पहला फ्रांसीसी कौन है? तो भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी भाई साहब होगा आपका कौन? क्या बोलोगे? फ्रैंकोइस बर्नियर है। कौन है? फ्रैंकोइस बर्नियर है, जो 1658 में आया था, 1658 में आया था। बोलेंगे फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे हम बोलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी सन 1600 में, ऐसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। और भारत में इन्होंने व्यापार के लिए जो सेंटर बनाते थे उसको बोलते थे पहली व्यापारिक कोठी। पहली व्यापारिक कोठी फ्रांसीसियों ने भारत में कहाँ पर खोली थी? तो क्या बोलेंगे? 1668 में, 1668 में खोली। पूछे फ्रांसीसी देश से वापस कब गए थे? 1954 में गए थे। कब गए थे? 1954 में वापस गए थे। किस वर्ष में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका, यानी अलग से उनके लिए एक निर्वाचक मंडल हो, इस मांग को मान लिया गया था? मान भी ली गई, उन्होंने मांग की और मांग कर ली गई। क्या बोलेंगे जी? 1906 की मांग है, 1909 की मांग है, 1919 की, या बच्चे 1922 की मांग है? कब ये मांग की गई थी? तो आप जानते हैं बच्चे, आपका मुझे बताओ मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग कब बना था? तो आप कहेंगे मुस्लिम लीग बना 1906 में। क्या बोलेंगे? 1906 में। लेकिन इसकी जो मांग हुई, आपका क्या बोलोगे? इसको मांग इसकी हुई थी 1908 में। इसको एक्सेप्ट कब कर लिया गया? तो 1909 में। कभी पूछे बच्चे अलग निर्वाचन की जो मांग हुई है 1908 में। कब? 1908 में। अमृतसर अधिवेशन था किसका? मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन। किसका? मुस्लिम लीग का अमृतसर अधिवेशन था। तो जो अलग निर्वाचन की मांग की गई, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इस कमेटी के अध्यक्ष, या बोले इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद अली थे। कौन थे? सैयद अली इमाम थे। कौन थे? सैयद अली इमाम थे। और इसको एक्सेप्ट किया गया बच्चे 1909 में। 1909 में क्या आया था बताएंगे जरा? 1909 में कौन सा एक्ट आया था? मॉर्ले जो भारत में राज्य सचिव था, और मिंटो जो भारत में वायसराय था। मॉर्ले मिंटो एक्ट आया, जिस एक्ट को हम बच्चे भारतीय
परिषद क्या बोलते हैं? भारतीय परिषद संवैधानिक उपचार एक्ट भी कहते हैं। भारतीय परिषद संवैधानिक उपचार क्या बोलेंगे? संवैधानिक उपचार एक्ट भी जिसको हम कहते हैं। प्रश्न पूछा